ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में वजीर खारजा और दीगर अफराद भी सवार। तुर्किया के ड्रोन ने मुमकिन तौर पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पता लगा लिया। हीट मैपिंग के जरिए एक मकाम की निशानदेही की गई है। तुर्किया हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा हो सकता है। तुर्किया ने ईरानी हुकाम के साथ मलबे की मालूमात शेयर कर दी। तुर्किया की 32 रुकनी इमदादी टीम जदीद आलात से लेस सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। मौसम की खराबी के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने अज़रबैजान में बॉर्डर लैंडिंग की थी। ईरानी सदर की गुमशुदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर। हेलीकॉप्टर हादसे पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इज़हार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, ईरान से अफसोसनाक खबरों पर फिक्रमंद हूँ। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूस, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने भी सर्च ऑपरेशन में मदद की पेशकश की। रूसी हुकाम हेलीकॉप्टर की तलाश और वजूहात की तफ्तीश के लिए ईरान के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की बॉर्डर लैंडिंग की इतलात पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन को ईरानी सदर की गुमशुदगी के वाक़े बारे आगाह कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग पर इजहार तशवीश। ईरानी सदर की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुतल्लिक़ खबर तशवीशनाक है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और ईरानी कौम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी इब्राहिम रईसी और रफ़ाका की सलामती के लिए दुआ गो। कहा, मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी का मिशन। ज़राए के मुताबिक कुल 540 तलबा वापस पहुँच चुके। बिश्केक से तीसरी परवाज़ 175 तलबा को लेकर लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँची। इससे कबल पहली परवाज़ के ज़रिए किर्गिज़स्तान से 355 पाकिस्तानी वापस वतन आए। दूसरी परवाज़ के ज़रिए 180 तलबा इस्लामाबाद पहुँचे। बिश्केक से आने वाले तलबा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, हुकूमत सिर्फ ज़बानी दावे कर रही है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से टिकट लेकर वतन वापस पहुँचे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर तलबा से राबते में हैं। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तलबा और दीगर लोगों को वतन वापस लाने के लिए आज से खुसूसी परवाज़ें भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली से टेलीफोनिक रब्ता। तमाम तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ रब्ते में रहने और ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान भिजवाने की हिदायत। सदर जरदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता। पुरतशद्दुद सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम करने पर जोर। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया, किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। जो वहाँ सफ़ीर हैं, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस, ये सारे उसमें एक्टिव रहे। उनके वज़ीर ख़ारजा से बड़ी तफसील से बात हुई। वहाँ जो इशू हुआ है वो कोई स्टूडेंट्स का क्लैश हुआ है। जो किर्गिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स ने को अटैक किया। तो ये एक रिएक्शन के तौर पे उन्होंने किया। पर ये सिर्फ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे। बिश्केक में किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई। 5 पाकिस्तानियों समेत 16 गैर मुल्की ज़ख्मी हुए। सूरत हाल कंट्रोल में है। किर्गिज़स्तान वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बिश्केक जाना चाहते थे मगर किर्गिज़ हुकाम ने कहा कि यहाँ हालात कंट्रोल में हैं, हम पर एतमाद करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, बंगाली तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर झूठ बोला गया। एक सियासी जमात ने वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। उधर पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जाली और गलत मालूमात फैलाने पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तानी सफ़ीर का बिश्केक की 21 जामियात के सरबराहान को ख़त। तलबा को ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त देने की दरख्वास्त। लिखा,
हालिया वाक़यात के बाइस तलबा में खौफ की लहर है। जामियात में मामूल की पढ़ाई करना मुमकिन नहीं होगा। उधर किर्गिस्तान की वजारत तालीम का यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात ऑनलाइन लेने का ऐलान। एलामे के मुताबिक इम्तहानात ऑनलाइन होंगे। फाइनल सेमेस्टर के अलावा तमाम तलबा और तालिबात अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। दूसरी जानिब किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के अलावा मजदूर भी फंस गए। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मजदूर एक कारखाने में महसूर। आर्मी चीफ और हुकूमत ने पाकिस्तान से मदद की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का जायज़ा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम शाही मेहमान के दौरे के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। दोनों वज़ीरों का गज़ा की संगीन सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का याद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। दोनों जानिब से मिलिट्री ताउन में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई फौजी सरबराह ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबी को सराहा। NA-148 मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 89,097 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक 56,745 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। शदीद गर्मी के बायस टर्न आउट इंतहाई कम रहा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास गिरफ्तार। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज था। सरदार तनवीर इलियास पर निजी माल पर कब्जा करने और वहां के स्टाफ को कत्ल करने की धमकियां देने का इल्ज़ाम था। सियासी मुखालिफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। उन्होंने बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की। अपने इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं सिवाय मुल्क की सालमियत और खुशहाली के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन पर तनकीदी नश्तर कहते हैं ये चाहते हैं कि अफरा तफरी का आलम फैल जाए, इनकी लूट मार का हिसाब ना हो। अपने कारकुनों को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं। अब मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हमें एक चीफ सेक्रेटरी तक नहीं दिया जा रहा। हमारे वज़ीर आला की वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई, अमल ना हुआ। पाटा में तरक्याती कामों से मुतालिक फ़ंड शेयर करने मुतालिक ऐलान हुए मगर फंड्स ना आए। हमें बिजली चोर कहा जा रहा है। ऐसे बातें बर्दाश्त नहीं होती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पी हुकूमत किसानों से गंदम खरीद रही है। अब तक 27,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद चुके हैं। मजमूई तौर पर 6 लाख टन खरीदी जाएगी। बगैर शवाहिद इल्ज़ामात और शोहरत मुतासिर करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब असम्बली में हितक इज़्ज़त बिल 2024 आज मंजूर किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में हितक इज़्ज़त बिल की मंजूरी भी शामिल। अपोजिशन ने हितक इज़्ज़त कानून पर दोबारा कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत हितक इज़्ज़त पर सहाफ़ियों से मुज़ाकरात पर आमादा। लाहौर प्रेस क्लब का आज होने वाला एहतजाज मुअख्खर। IMF का पाकिस्तान को बैरूनी असास से मजीद बढ़ाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों की वजह से शरह मुबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से बाज रहे। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगियों की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। दरामदी पाबंदियों के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है।